रविंद्र जडेजा की बहन और पत्नी के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई, मुश्किल में फंस गए क्रिकेटर। राजनीति के चलते आमने सामने रेवाबा और नैना जडेजा। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई से परेशान हुए जडेजा। राम मंदिर को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य रूप देने में जुटी हुई है। तमाम लोगों को न्योता दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, उस समय अयोध्या में 25 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। एक और बीजेपी की ओर से राम मंदिर का जमकर प्रचार किया जा रहा है। मंदिर बनवाने का पूरा क्रेडिट भी लिया जा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। बीजेपी जबरदस्ती धर्म में राजनीति लेकर आ रही है। कांग्रेस ने इसी के चलते अयोध्या में राम मंदिर का निमंत्रण नामंजूर कर दिया। पार्टी की ओर से स्टेटमेंट दिया गया कि बीजेपी ने मंदिर के उद्घाटन को भी राजनीतिक मैदान बना दिया है, इसलिए पार्टी नेता राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है और ये लड़ाई गुजरात तक पहुंच गई है। जामनगर से बीजेपी के विधायक रेवाबा जडेजा ने इस पर कांग्रेस पर तीखा कंच कसा है। इसके बाद उनकी ननद नैनाबा ने पलटवार किया। नैनाबा ने रेवाबा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उनको जमकर सुना दिया। नैनाबा रविंद्र जडेजा की बहन है और परिवार में जडेजा की बेहद करीब मानी जाती हैं, तो रेवाबा जडेजा रविंद्र जडेजा की पत्नी है। ऐसे में ननद भाभी की इस लड़ाई में रविंद्र जडेजा मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। बयानबाजी की शुरुआत रेवाबा जडेजा ने की। उन्होंने कहा कि जब भगवान की बात आती है तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, भगवान श्री राम और करोड़ों भारतीयों की आस्था का अवसर है। पहले 500 सालों तक एक मामला लंबित रहा, अब भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है, तो फिर राजनीति से ऊपर उठकर ईश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु श्री राम आप सभी का स्वागत करें। रेवाबा ने कांग्रेस पर उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकरा देने पर तंज कसा, तो जवाब में कांग्रेस नेता और रविंद्र जडेजा की बहन ने कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाल लिया। नैनाबा ने रेवाबा जडेजा का नाम लिए बिना कहा कि हमें आपसे भक्ति और संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। आप छोटी काशी में रहते हैं, लेकिन आप में संस्कार नहीं है। जब मंदिर पूरा हो जाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। शंकराचार्य और अन्य लोगों ने बहिष्कार किया है। संस्कार और धर्म की बातें आपको शोभा नहीं देती। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब ननद भाभी के बीच इस तरह की तीखी नोकझोंक हुई है। इससे पहले 2022 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय भी ननद भाभी आमने सामने आ गई थी। बीजेपी ने जामनगर से रेवाबा जडेजा को उम्मीदवार बनाया था। पहले कांग्रेस ने भी उनके सामने नैनाबा को टिकट देने के संकेत दिए थे, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि ननद भाभी चुनाव में आमने सामने लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस ने बाद में विचार बदल दिया और परिवार में ही विवाद ना हो, इसलिए नैनाबा को टिकट नहीं दिया। लेकिन पार्टी की ओर से जामनगर में प्रचार की कमान उन्हें जरूर सौंप दी थी, जिसके बाद पूरे चुनाव अभियान में नैनाबा के निशाने पर रेवाबा बनी रही थी। चुनाव के दौरान रविंद्र जडेजा ने अपनी पत्नी का साथ दिया था, उनके लिए रोड शो और जो सभाएं भी की थी। तब नैनाबा ने कहा था कि वो उम्मीदवार नहीं है, इसलिए भाई पर वो किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगी। लेकिन अब ये मामला अलग ही रूप लेता दिखाई दे रहा है और इसमें रविंद्र जडेजा बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि वो पत्नी का साथ दें या फिर बहन का, जिसने उनके क्रिकेट कैरियर को संवारा। फिलहाल ननद भाभी की इस लड़ाई में रविंद्र जडेजा का कोई रिएक्शन नहीं आया है और शायद इस पूरे मामले में वो चुप्पी ही साधे रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।